जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को इस वक्त सख्त ज़रूरत है 114 MRFA फाइटर जेट्स की, जिसकी कमी इस वक्त बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। भले ही हमने राफेल फाइटर जेट्स को शामिल किया है, इसके अलावा हम तेजस मार्क 2 को शामिल करने की योजना बना रहे हैं और तेजस मार्क 1A का जो पहला बैच है वो भी अब तैयार हो रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर बन तो रही हैं, लेकिन हमारे पास वर्तमान में जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों MRFA टेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें अभी तक लेट लतीफ़ी की जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में बोइंग की तरफ से अपने इस फाइटर जेट यानी कि F-15EX की पेशकश की गई है और MRFA में अभी राफेल और यूरोफाइटर टाइफून भी शामिल है। MRFA टेंडर में यूरोफाइटर टाइफून और राफेल फाइटर जेट भी शामिल है और ये दोनों फाइटर जेट अभी कंटेंडर बने हुए। लेकिन यहाँ पर जो F-15EX है, जिसकी पेशकश अमेरिका भारत को कर रहा है, ये फाइटर जेट काफ़ी मायनों में बहुत ही बेहतर फाइटर जेट माना जाता है। एक वॉर प्रूवन फाइटर जेट इसे कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब F-15EX फाइटर जेट को लेकर कई बातें उन्होंने भारत के लिए कही हैं, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि ये फाइटर जेट भारत को एक तो कम कीमतों पर मिलेगा, इसके अलावा इसमें भारतीय वायुसेना अपने हिसाब से जो हथियार हैं उन्हें इंटीग्रेट कर सकती है और यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा कि भाई आपको सिर्फ वेस्टर्न ही हथियार इसमें लगाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका का और ऑफर इसके साथ आया जा रहा है वो ये है कि भारत निर्मित जो एवियोनिक्स है वो भी लगा सकता है और साथ ही जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से इस फाइटर जेट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो यानी कि F-15EX में भारत एवियोनिक्स, इसके सेंसर्स या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उन्हें लगा सकता है और यही नहीं, इसमें जो हार्ड पॉइंट्स हैं उसके लिए भी अमेरिका की तरफ से एक और ऑफर दिया गया है कि इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं उसमें भारत अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है। ये कह सकते हैं कि ये ऑफर काफ़ी अट्रैक्टिव है जो कि भारतीय वायुसेना की एयर पावर को बढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि मैं F-15EX की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि F-15EX जो कि हमारे MRFA का कंटेंडर है वो क्या क्या चीज़ें हमें पेश कर रहा है और जो डिसीजन है वो आगे किस तरीके से लिया जाएगा, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। F-15EX की अगर बात की जाए तो इस फाइटर जेट की स्पीड को भी कंपनी की तरफ से बढ़ा दिया गया है। जो कि पहले इसकी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी रफ्तार, वो रफ्तार अब बढ़कर 3704 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जो कि इसको स्पीड में एक बड़ी बढ़त दिलाता है और फाइटर जेट्स के मुकाबले। इसके अलावा इस फाइटर जेट के आकार में भी एक बदलाव किया गया है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको 2 या फिर 1 पायलट मिलकर उड़ा सकते हैं। इस फाइटर जेट का जो एम्प्टी वेट है वो 15,694 किलोग्राम का है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, यानी कि एक बार इस पे हथियार लग जाते हैं तो उसके बाद उड़ान भरते समय इसका वजन हो जाता है 36,741 किलोग्राम। इसके अलावा इसमें दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं जो कि इस फाइटर जेट को 131 किलो न्यूटन का जो पावर है वो देते हैं। F-15EX की अगर कॉम्बैक्ट रेंज की भी बात की जाए तो दोस्तों इस फाइटर जेट की जो कॉम्बैक्ट रेंज है वो 1272 किलोमीटर है और अगर हम फेरी रेंज की बात करें तो ये जो फाइटर जेट है वो 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3900 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है और यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और ये नहीं दोस्तों, F-15EX 30,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें फिलहाल 20 mm की एक कैनन लगी है जो कि प्रति मिनट 500 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा इसमें 23 यानी कि 23 हार्ड पॉइंट्स है, यानी कि पूरा का पूरा एक हथियारों का जखीरा इसमें ले जाया जा सकता है। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली लगभग 12 मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। यही नहीं, हवा से सतह पर मार करने वाली भी 3 मिसाइलें और 2 तरीके के जो बम है उसे ये कैरी कर सकता है। इस फाइटर जेट में दोस्तों रैथॉन का आइसर रडार लगा है, टारगेटिंग पॉड्स इस फाइटर जेट में है, काउंटर मेजर सिस्टम्स इसमें लगाए गए हैं। अब यहाँ पर जो साइज की बात अगर की जाए तो राफेल फाइटर जेट से तो काफ़ी बड़ा है F-15EX और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है ये उसी के बराबर आप इसके समझ सकते हैं और ताकत, रेंज और स्पीड की जो क्षमताएं भी अगर सुखोई 30 MKI की देखी जाए तो F-15EX के साथ वो मैच करती हैं। ऐसे में दोस्तों भारत के पास ऑलरेडी भारी भरकम वाले फाइटर जेट्स हैं सुखोई 30 MKI जो कि बड़ी संख्या में है और भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट दोस्तों कई तरीके के हथियार जिसमें कि ब्रह्मोस भी है और आने वाले समय में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी ले जा सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि F-15EX में भी वो हाइपरसोनिक मिसाइल को लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। एक बात और है,
भले ही हम अमेरिकन फाइटर जेट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह रही है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स तो हमने लिए हैं इनसे अपाचे, लेकिन फाइटर जेट्स का जो इतिहास अगर देखा जाए तो हमने उतना अनुभव, यानी कि हमारी वायुसेना को इतना अनुभव नहीं है पश्चिमी देशों के इन फाइटर जेट्स को, खास करके अमेरिका के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने का। भारत या तो रशियन फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है या फिर फ्रांस के फाइटर जेट्स को भारत ने ऑपरेट किया है। ऐसे में दूसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन क्या होती है। अमेरिका के साथ हमारी सिचुएशन भले ही अभी अच्छे चल रहे हैं और आने वाले समय तक अच्छा चलेंगे, लेकिन पलटी कब मार जाए अमेरिका, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन इतना हमें पता है कि पहले तो सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है हर इस चीज़ में, खासकर कि फाइटर जेट प्रोग्राम में भी हमें आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए MRFA टेंडर को, तो ऐसे में दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन भारत के पास राफेल फाइटर जेट का है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है और इसमें भी कई सारे ऑप्शंस भारत को दिए गए हैं। इसमें एक और MRFA की अगर मैं बात की जाए तो MRFA में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तकनीकी हस्तांतरण पर भी फोकस किया गया है। भारत में ही असेंबली लाइन बनाने की बात की जा रही है, तो अमेरिका कितना इसके ऊपर एक्सेप्ट करता है, क्या राजी होता है, ये चीज़ें भी मायने रखेंगी। लेकिन बहुत सारी बातें जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखकर भी ली जाती हैं, और जो अभी तक का हमारा एक संबंध रहा है अमेरिका के साथ, वो भी यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो F-15EX दोस्तों नो डाउट बहुत ही बेहतर, उम्दा और घातक फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों वो हमारे MRFA टेंडर में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, क्योंकि एक तो साइज़ बड़ा है और उसी साइज़ का ऑलरेडी फाइटर जेट हमारे पास सुखोई 30M का है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।